अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदुलबी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही डिफरेंट सा एक अच्छा सा नावल लेकर आई हूँ। मुझे भी ये पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट फील हो रहा है कि ये नावल कैसा हो सकता है। एक तवाइफ का एक जिनजात से मोहब्बत। तो इस नावल को जब मैंने देखा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो आपके साथ इसको शेयर करती हूँ। वैसे तो हम बहुत से नावल जैसे कि पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरीज़ हो, थोड़ी सी अलग सी हो, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो अब इसको भी पढ़ के देखते हैं कैसा लगता है। इस नावल का नाम है तवाइफ और जिनजात, और इसकी राइटर है मिसबा जावेद। तो इसको जब मैं पढ़ लूँगी, आप लोग भी सुन लोगे, तो मुझे लाजमी बताइएगा ये कैसा लग रहा है आपको नावल ना। तो ये आपके साथ ही मैं पढ़ूँगी। मैंने कहा चलो ये नावल मुझे डिफरेंट लग रहा है तो इसको मैं आपके साथ ही पढ़ूँ। अब इसको शुरू करते हैं। निकल जाओ यहाँ से, मैंने कहा दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे भाई के मरने के बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। काफ़ी अरसे तक तुम जैसी जाहिल लड़की को सहा है मैंने, पर अब और नहीं। पूरा मोहल्ला इस कच्चे मकान की तरफ देखकर सौ तरह की बातें कर रहा था, पर इस जलाद जैसी औरत को तो कोई फिक्र ही नहीं थी, जो बेशर्मी से अपने कपड़ों और रिदा की परवाह किए बगैर इस मासूम सी खूबसूरत लड़की को घर से निकाल रही थी, जिसको शायद ही किसी महल्लेदार या गैर मर्द ने कभी देखा हो। पर भाभी मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास तो कोई ठिकाना नहीं, ना ही इतनी तालीम याफ्ता हूँ कि नौकरी करके खुद की कफ़ालत कर सकूँ। खुदारा भाभी मुझे घर से नहीं निकाले। मैं मैं मायूस मैं मासी या नौकरानी बनकर रह लूँगी, सारे काम करूँगी, आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी। रुबाब रोते हुए बिलखते हुए रज़िया के पैर पड़ते हुए इसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन रज़िया इसके मुंह पर दरवाज़ा मारकर अंदर चली जाती है। तमाम महल्ले वाले भी पूरे तमाशे से लुफ्तंदोज़ होकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। रुबाब बेचारी गमों की मारी हुई स्याह चादर में खुद को लपेटकर कई घंटों वहां बैठकर रोती रहती है, सिसकती रहती है। हर आने जाने वाला इसको हैरानी और हमदर्दी से देखता और चला जाता। इतने में रुबाब की नज़र दूर तेज़ी से आने वाले कुत्तों पर पड़ती है, जो भौंकते हुए तेज़ी से भागकर रुबाब की तरफ आ रहे होते हैं। रुबाब को कुछ समझ नहीं आता और वो बस उठकर दीवानावार भागने लगती है, किसी चीज़ की परवाह किए बगैर। जब तक कुत्तों की भौंकने की आवाज़ इसके कानों में आती रहती है, रुबाब तब तक भागती रहती है। इसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो किस सुनसान इलाके में आ गई थी। धीमे कदम उठाते इस इलाके का जायज़ा लेने लगी कि शायद इसे कोई रहने का ठिकाना मिल जाए। पता नहीं कितनी मुसाफत तय करने के बाद रुबाब की हिम्मत जवाब दे जाती है और अपनी नम आंखों और थकन से चूर वजूद को लेकर एक बंद दुकान के आगे बैठ जाती है। रात के इस वक्त तमाम जगह अंधेरा होने की वजह से लोगों का रश भी कम ही होता है। वो अभी सोच ही रही होती है कि इसे क्या करना चाहिए, किसी घर की मुलाजमा बन जाना चाहिए, पर इससे रखेगा कौन और वो रहेगी कहाँ। चारों तरफ नज़र घुमाते वो खुद से बातें कर रही थी कि अंधेरे में डूबी तंग सी गली में से दो चमकती हुई नीली आंखें नजर आई, जो टिकटिकी बांधे से ही देख रही थी और आहिस्ता आहिस्ता रुबाब के करीब आने लगती हैं। रुबाब डर के मारे चीखते हुए भागती है और इसी ही तरह एक और गली की तरफ अपना रुख करती है, लेकिन वही नीली आंखें यकदम वहां भी पहुंच जाती हैं और रुबाब का रास्ता रोक लेती हैं। रुबाब कांपते वजूद के साथ चादर के एक कोने से अपना चेहरा छुपाए अपने कदम पीछे की तरफ लेती है और मौका देखकर मुड़ जाती है तो वही नीली आंखें फिर से इसके सामने होती हैं। वो हैरान तो इस बात पर होती है कि इस तरह की चमकती हुई नीली आंखें भला किसी इंसान की कैसे हो सकती हैं। इतने में वो नीली रोशन आंखें इसके करीब से करीब तर होने की कोशिश करती हैं। रुबाब ये देखकर अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाती है और एक दीवार के साथ जा लगती है। अंधेरे में डूबी काली स्याही जैसी वो गली और रुबाब के सामने नीली रोशन आंखें। उसका दिल बाहर निकलने को था। डर, खौफ और दुख एक ही वक़्त में वो कई कैफियत से गुजर रही थी। यकदम इसे महसूस हुआ कि सामने मौजूद अजीब हस्ती ने अपने दोनों हाथ रुबाब के इर्द गिर्द दीवार पर रखकर इसे कैद कर लिया। रुबाब ने साइड से निकलने की कोशिश की, लेकिन इसका जिस्म साकत हो गया था, हिलने जुलने से कासिर। वो खुद को वहाँ से निकालने के लिए खूब ताकत लगा रही होती है। इतने में इसे एक मर्दाना कहके की गूंज सुनाई देती है। वो खौफ ज़दा होकर सामने देखती है तो दो आंखों के साथ एक भयानक किस्म की
बतीसी देखने को मिलती है। रुबाब का खून ये देखकर खुश्क हो जाता है और वो खुद को संभालने के बावजूद गश खाकर गिरने लगती है। अलबत्ता सामने मौजूद हस्ती इसके दोनों बाजू पकड़ कर से संभाल लेती है, लेकिन इसी स्नाह में इसकी स्याह चादर गिर जाती है। स्याह चादर के अंदर छुपा इसका सफ़ेद और भरा भरा जिस्म देखकर नीली आंखों में अजीब अंगारे उबल पड़े। यकदम हमला करते हुए इसने रुबाब के मुंह को ज़ोर से पकड़ा और ऊपर किया। रुबाब ने डर के मारे आंखें मींच ली। कई देर तक वो इसके चेहरे को तकता रहा, फिर इसके गले में आते बालों को पीछे करते हुए इसकी नज़र इसकी गर्दन पर पड़ी। वहाँ मौजूद स्याह तिल आफत से कम ना था। रुबाब के जिस्म से उभरती नस्वानी खुशबू इसके लिए किसी मुनफरिद और दिल फरेब खुशबू से कम ना थी। वो रुबाब की गर्दन पर झुककर इसकी खुशबू को महसूस खुद में समेटता चला गया। रुबाब को इसके पास से एक अजीब मर्दाना खुशबू आ रही थी, जो इसके दिमाग में घुसकर उसे अजीब कैफियत में मुब्तला कर रही थी, जिससे उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। डर से इसका कामता वजूद और दिल फरेब नस्वानी खुशबू और जिनजात बेकाबू होता रहा। रुबाब को एक बेहद तंग खसार में लेकर अपनी गिरफ्त सख्त कर गया और कुछ ही सेकंड बाद गायब हो गया। रुबाब बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। जब इसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक कमरे में पाया जहां कोई भी मौजूद नहीं था। इतने में एक औरत धाड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है और रुबाब से पूछती है, कैसी हो, होश आ गया या अभी तक बेहोश ही हो? रुबाब इसकी तरफ हैरानी से देख ही रही होती है कि इसकी इस बदतमीज़ी पर चूक जाती है। जी जी, आप कौन? रुबाब डरते डरते सामने खड़ी तेज़ चिटखीली लाल साड़ी पहने औरत पूछती है, जो एक ख़ास अदा से इसे देख रही होती है। मैं? हाँ हाँ, मुझे तुम अपना खैर ख्वाह समझो। तुम रास्ते में बेहोश मिली थी। मेरे एक ख़ास नौकर नौकर को वो तुम्हें उठा मेरे एक ख़ास नौकर को तुम मिली, वो तुम्हें उठा लाया है। तुम्हें अपना तारुफ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस इलाके में तुम जैसी बेयारो मददगार लड़कियां ही आती हैं जिनको ये जालिम माशरा ठुकरा देता है। वो सर पर हाथ रखे नाजुक अदा से कहती रुबाब के करीब आप आकर बैठ जाती है। मैं आपकी बात समझी नहीं। कौन सा इलाका? इस नीली आंखों वाले को याद करते उसे कल का सारा वाक़या याद आ जाता है और वो इस औरत की तरफ देखते हुए मासूमियत से पूछती है, जिसकी मासूमियत में वो जालिम औरत भी, जो कि इस कोठे की मालकिन होती है, खो जाती है और इंतहाई प्यार से इसे कहती है, ये मशहूर मारूफ कोठा है, यानी तवाइफों का डेरा। तुम्हारे घर बार का पता किया था, पर किसी ने तुम्हें अपना कबूल नहीं किया और ना ही किसी ताल्लुक़ ज़ाहिर किया। फिर तुम्हें यतीम खाने लेकर गए, वहाँ हमें कहा गया कि इसके बारे में कुछ बताओ, कुछ अता पता तो दो। वो हमारे पास था ही नहीं, हम तुम्हें यहाँ ले आए। रुबाब, जो कभी घर से ना निकली थी, जैसे कभी किसी गैर मर्द ने नहीं देखा था, वो आज एक कोठे पर बैठी थी और मासूम होने की वजह से इसे चलाक औरत की बातों में फंस चुकी थी और वो खामोशी से ये कहकर उठ गई कि इसे जायनमाज दे दी जाए। वो चलाक औरत शानू हैरान हुई, लेकिन कंधे कुचाती हाँ में सर हिलाकर चली गई और थोड़ी देर बाद एक लड़की के हमरा जायनमाज इसके हवाले कर दी। ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मैंने ऐसा तो ना सोचा था कि मैं एक दिन यूँ तवाइफों के कोठे पर आ बैठूंगी और ये मेरा ठिकाना बन जाएगा। मैंने तेरे बंदों के सारे जुल्म चुपचाप सहे और तुझसे कभी शिकवा नहीं किया। बस यही कहा कि मेरा रब अच्छा वक्त ज़रूर लाएगा। मेरा यकीन तो तुझ पर है ना मेरे मौला, फिर क्यों तूने मुझे यूँ इस मुश्किल वक्त में तन्हा कर दिया? मैं गुनाहगार सही, लेकिन पाक दामन हूँ और आज तेरी ये जालिम दुनिया मुझे जिस्म बेचने पर मजबूर कर रही है। ऐ मेरे मौला, शहंशाहों के शहंशाह, मुझे इस कबीरा गुनाह से बचा ले। भूख अफलास और सर छत ना होने की वजह से मैं ये गुनाह नहीं करना चाहती। तू कुछ कर मेरे मौला, तू हर शय पर कादिर है, कुन फायकुन का मालिक है। रुबाब रोती हुई दुआ कर रही होती है, बिलक बिलक कर अपने रब के सामने गिड़गिड़ा रही होती है, लेकिन वहाँ तन्हा नहीं होती, बल्कि वहाँ एक और हस्ती भी मौजूद होती है। वो दुआ मांग कर उठती है। इतने में एक लड़की इसके पास आती है और कहती है कि तुम ये खाना खा लो और सो जाओ, सुबह मैडम उठकर तुम्हें सारा काम समझा देंगी। तभी रुबाब को महसूस होता है कि जैसे वो इस कमरे में तन्हा नहीं है। वो एक अजीब डर और खौफ का शिकार होते हुए पीछे मुड़कर दिखती है तो यकदम इसको इसी अजीब खुशबू का एहसास होता है। साथ में इस छोटे से कमरे में रखे बेड पर गुलाब की फूल की पत्तियां बिखरी हुई होती हैं। रुबाब सोचती है कि शायद ये यहाँ के माहौल का हिस्सा होगा, पर इसी वक्त इसको याद आता है कि कुछ देर पहले वो इसी बेड पर ही तो बरजमान थी। पर ये कैसे? सारा दिन की थकी हारी इन गुलाबों की बिखरी पत्तियों को एक तरफ करती और खाने की तरफ देखती
देखती है। 2 नवाले लेने के बाद इसे इस खाने से उबकाई होने लगती है। वो इस खाने को वहीं छोड़कर लेट जाती है। इतने में इसे एहसास होता है कि जैसे किसी ने इसके जिस्म को साकत कर दिया हो। दोनों हाथ की कलाइयों पर इसे किसी की गिरफ्त महसूस होती है। वो खुद को आज़ाद कराने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। खुद पर किसी की आग उबलती नज़रों का तस्वर करने लगती है और इसी वक्त फिर से इसे अपनी गर्दन के करीब किसी की सांसें महसूस होती हैं, जिससे कोई ज़ोर ज़ोर से इसकी खुशबू को अपने अंदर समेट रहा हो, और साथ ही इसे किसी नुकीली चीज़ की चुभन महसूस होती है। इस चुभन पर रुबाब बिलक जाती है, लेकिन नीली आंखों वाला जिनजाद इसकी खुशबू को खुद में समेटते हुए बेकाबू हो जाता है और अपने दांत इस मासूम सी लड़की की गर्दन में गाड़ देता है। रुबाब की नन्ही सी जान से रुबाब की नन्ही सी सिसकी जिनजात के कानों में पड़ती है। रुबाब छोटे बच्चों की तरह हाथ पैर चलाने लगती है, क्योंकि बज़ाहिर इसे वो नज़र नहीं आ रहा होता। इस तसादम पर जिनजादे की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होता है और वो पूरे जोश व वलवले के साथ रुबाब के नाजुक गुलाब पंखड़ियों की तरफ लपकता है और बिना इसे सर हिलाने का मौका दिए इसकी सांसों को रोक देता है और ख़ुद को सराब करते हुए इसे आज़ाद कर देता है। रुबाब अपनी नम आंखें काफ़ी देर तक मींच कर रखती है। इसे जिनजादे की हरकत से ऐसे महसूस होता है जैसे इसने धमकी देकर समझाया हो कि आइंदा इसे रोकना मत। रुबाब सांसें बहाल करने की कोशिश करते हुए नींद की गोश में चली जाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक आदम ज़ादी के इश्क में मुब्तला हो गए। इस महल जैसे कमरे में एक मर्द की धाड़ गूंजी थी, जिसको सुनते ही सब सहम गए थे, सिवाय एक हस्ती के जो बिल्कुल ठंडा सा वजूद लिए इंतहाई पुरसुकून अंदाज में एक नरम सी कुर्सी पर बरजमान था। इसका चेहरा हर एक तासुर से खाली था। इश्क एक नज़र उठाकर गर्दन को ज़रा सा टेढ़ा करके इसने धारने वाले अंदाज से वजूद की तरफ ज़ईफ़ से वजूद की तरफ देखा। इसकी नज़र उठाने पर वहाँ मौजूद सबकी नज़रें डर से झुक गई थी। हाँ इश्क, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी हरकतों से बाखबर नहीं हैं? तुमने ये हरकत करने से पहले एक बार भी अपने रुतबे और ख़ानदान की इज़्ज़त के बारे में नहीं सोचा? क्या यहाँ की जिनजादियाँ मर गई थीं? इससे बाद धार मज़ीद ऊंची थी, जिसकी गूंज से वहाँ के लोग काम के थे, लेकिन वहाँ मौजूद इस ठंडी हस्ती को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मगर इससे शोर शराबे से उलझन ज़रूर होने लगी थी। एक शान और दबदबे के साथ वो अपनी जगह से उठा। इसके उठने पर बाकी सब भी इसके अदब के लिए उठ गए। तेज़ी से हवा के झोंके की तरह वो एक पल में इसे ज़ईफ़ से हस्ती के आगे आन खड़ा हुआ और फिर से इंतहाई पुरअमल लहजे में कहा, बाबा जान, आप की इन जिनजादियों में मुझे रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं होती, तो मैं अब तक शादी कर चुका होता। रही बात उस लड़की की, तो उससे इश्क है या नहीं ये बाद में तय कर लेंगे। अपनी बात का आखिरी जुमला मुकम्मल करते हुए उसके चेहरे पर जो मकरूज सी मुस्कुराहट थी वो इंतहाई खौफनाक थी, जिसे देखने वालों के जिस्म में अजीब लर्जा सा तारी हुआ। इतना कहते वो अपनी मंजिल की जानिब जाने लगा और जाते जाते रुक गया और फिर से अपने कबीले के सरदार की तरफ मुड़ा, जो कि इसका बाप था। अपने पुरवकार लहजे में कहने लगा, ख़बरदार, जो किसी भी किस्म की अजियत से इस लड़की को दोचार किया, मेरे जुल्म से आप और आपके लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं। सर्द लहजे में वहाँ मौजूद लोगों को और साथ ही अपने वालिद को धमकी देता हुआ वो शान से आया था, इसी शान से चला गया। अब अब्दुल्ला मखदूम अपना सर पीट कर रह गए। अपने पास खड़े ख़ास खादिम अहमद से कहा, जाओ जाकर अपने इस मुस्तकबिल के सरदार पर नज़र रखो। रुबाब की आंख सुबह सवेरे किसी की चीख पुकार से खुलती है। वो बेदार होते ही कमरे से बाहर निकल कर देखती है, अरे खबीस इंसान, एक तो तुझे कम पैसों में ऐश करवाया और तू हमारे ही गले में आ रहा है। एक बारीक लेकिन अकड़ती हुई आवाज़ रुबाब के कानों में पहुंची। ज़रा देर ना लगी थी कि वो बारीक सी आवाज़ सिसकी में बदल गई, जब शानों की जुल्फ़ें इस सेठ आदमी ने अपनी मुट्ठी में जकड़ ली और साथ ही गलीज़ और हकारत भरे लहजे में कहा, बस ज़्यादा बकवास नहीं मेरे सामने। तू ये मत भूला कर कि तू मेरी मकरूज़ है। चल अब जल्दी से किसी खूबसूरत हसीना को मेरे हवाले कर कुछ दिनों के लिए। ये कहते हुए इसने हवस भरी नज़र रुबाब पर पड़ी। हाय उफ़, ये हसीना कौन है? सेठ मिर्ज़ा अपनी बालों ज़दा थोड़ी को कुचाता हुआ रुबाब की तरफ लबका। रुबाब खौफज़दा होकर पीछे हटी। इतने में सेठ मिर्ज़ा, जो कि बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुका था, रुबाब का हाथ पकड़कर इसे अपने एक बंदे के हवाले कर देता है। चल गाड़ी में बैठा इसे। सेठ मिर्ज़ा इसी के साथ रुबाब को अपने साथ ले गए और उसके जाते ही
कोठे पर खामोशी छा गई। सेठ मिर्ज़ा के हमरा रुबाब एक फार्म हाउस नुमा जगह पर कदम रखती है और इसे ये कहते हुए कि ये मिर्ज़ा साहब की नई रखेल है, एक नौकरानी के हवाले कर दिया जाता है। नौकरानी से इसका कमरा दिखा देती है और समझा देती है कि अगर सेठ साहब यहाँ आए तो तुम इनकी यही खिदमत करना, वरना इनके कमरे में चली जाना। अलबत्ता अपना ये गंदा सा हुलिया दुरुस्त करो। सामने अलमारी में हर तरह के कपड़े, ज़रूरियात की चीज़ें मौजूद हैं, जब तक यहाँ हो इन्हें इस्तेमाल कर सकती है। रुबाब कमरे में देखकर हैरान होती है। ये कमरा काफ़ी बड़ा और आलीशान होता है, लेकिन इससे फिर भी काफ़ी घुटन हो रही होती है। वो उठकर अलमारी खोलकर कपड़े देखने लगती हैं। वहाँ इंतहाई बेहुदा किस्म के कपड़े रखे हुए होते हैं। काफ़ी देर तलाश करने के बाद इसे एक स्याह रंग का सूट नज़र आता है। वो पहनकर खुद का जायजा लेने लगती है। आगे पीछे से गहरा गला और डोरी वो कोशिश करके इस जोड़े को अपने हिसाब से सेट कर लेती है और वुज़ू करके खुदा के आगे सजदा रेज हो जाती है और काफ़ी देर तक अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआ मांगती है। इस कमरे में कई घंटे गुजारने के बाद वह बेड पर बैठी होती है। अचानक कमरे का दरवाज़ा कोई खटखटाता है और रुबाब धीमे कदम बढ़ाते हुए दरवाजे की जानिब जाती है और हिम्मत दिखाते हुए दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने भी कोई भी मौजूद नहीं होता। वह हैरान होकर दरवाज़ा बंद कर देती है, लेकिन फिर से दरवाज़ा बजता है और वो फिर से दरवाज़ा खोलती है तो एक तेज़ हवा का झोंका इसके करीब से गुजरता है। रुबाब को कुछ समझ नहीं आती। इतने में सामने से इसे सेठ मिर्ज़ा आते हुए नजर आता है, जो आते ही रुबाब को अपने सीने से लगा लेता है और ज़ोरदार कहका लगाकर कहता है, हाय हाय मेरी जान ने मन यहाँ मुँह लटकाए मेरा इंतजार करी है क्या। रुबाब खुद को इससे आसगी से दूर करती है। इसे सेठ मिर्ज़ा और इसके वजूद से उलझन हो रही होती है, लेकिन वो इस हकीकत को जान चुकी थी कि वो अब एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी कभी नहीं गुजार सकेगी। सेठ मिर्ज़ा उसका हाथ पकड़े तेज़ी से उसे कमरे में ले जाकर बेड पर बैठा देता है और इसके वजूद को इंतहाई गलीज़ तरीन नज़रों से देखने लगता है और इसी नज़रों के तौक़ुब में रुबाब को कैद किए इसके रिदा को उछाल फेंकता है। लेकिन रुबाब और सेठ मिर्ज़ा को खबर नहीं होती कि गुस्से से भरपूर आंखें अपने अंदर आग का लावा लिए इन्हें देख रही होती हैं। अभी मिर्ज़ा रुबाब के गले पर हाथ डाल के इसकी नम आंखों से लुफ्तंदोज़ हो रहा होता है। इतने में वहाँ रखा कांच का गुलदान एक धमाके की सी आवाज़ के साथ टूटकर करची करची हो जाता है। इस अजीब हादसे पर रुबाब चीखकर कमरे के कोने में जा खड़ी होती है और सेठ मिर्ज़ा हैरान और शर्मदा रह जाता है। कामते सरापे पर नज़र डालता हुआ सेठ मिर्ज़ा रुबाब को एक जगह खड़े रहने की हिदायत करता है। बात सुनो खूबसूरत लड़की, एक जगह खड़ी रहना, तुम्हें कुछ हो गया तो एक नई मुसीबत मेरे सर आ जाएगी। अभी तो मैंने मज़े भी नहीं लिए, मैं किसी को बेचता हूँ सफाई के लिए। रुबाब रोती सिसकती कोने में सहमी हुई खड़ी थी। इसे यूं महसूस हुआ कि जैसे पीछे से किसी ने गले लगा लिया हो। वो आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तेज़ी से जिनजात रुबाब को बेदर्दी से दीवार के साथ लगा देता है। मासूम सी लड़की की पुश्त और कमर ज़ोर से दीवार के साथ जा लगती है। फ़िज़ा में एक सर्द आग गूंजती है। जिनजात रुबाब के दोनों बाजू सख्ती से खींच लेता है, इतनी सख्ती कि रुबाब के बेसख्ता आंसू बहने लगते हैं। रुबाब अपनी आंखों से ओझल जिनजात को रोते हुए कहती है, आखिर तुम हो कौन और क्यों ऐसा कर रहे हो मैं रुबाब का यूँ बोलने से अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो रुबाब की ज़बान पर ताला लगा देता है। रुबाब को यूँ लगता है जैसे किसी ने इसकी ज़बान अंदर ही अंदर मोड़ दी है। जिनजात इंतहाई गुस्से में होता है और ना चाहते हुए भी अपना गुस्सा रुबाब पर निकालने लगता है। वो इसकी कमीज़ को कंधों की तरफ से सरका कर इसके कंधे पर दरिंदों की तरह अपने दांत गाड़ देता है। इस तसादुम पर रुबाब की पुरजोर तरीके से चीखना चाहती है, लेकिन ज़बान बंदी की वजह से बेचारी चीख नहीं पाती और चीख हलक में ही रह जाती है। जिनजादे का गुस्सा मुकम्मल तौर पर ठंडा नहीं होता, तभी वो फिर से अपना अमल दोहराता है और दूसरे कंधे पर अपने दांत गाड़ देता है। रुबाब बेबसी के साथ अपनी किस्मत को कोसते हुए वहीं बुत बने खड़ी रहती हैं। आंखों से आंसू जारी होते हैं, लेकिन जिनजादे की अगली वारदात पर रुबाब का चेहरा सुर्ख हो जाता है। जब इसे जिनजादे का मर्दाना हाथ अपनी पुश्त पर महसूस होता है, इसका हाथ किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए डोरी तक पहुंच जाता है और इंतहाई बेबाकी से इसकी डोरी खोल देता है। रुबाब का सुर्ख चेहरा डर और खौफ से कांपता वजूद रुबाब तेजी से अपने ढलकते गले को अपने कंधों से कुंदन जैसे हाथों से थाम लेती है और कमरे से तेजी से भागती है ताकि मजीद कुछ न सहना पड़े। पर इस मासूम को क्या पता कि रास्ते में इसे मिर्ज़ा ठरकी की भाई यकूम मिल जाएगा। यकूम फ़ौरन से रुबाब को गले लगा लेता है और अपने साथ तेज़ी से इसके जिस्म पर और अपने हाथ तेज़ी से इसके जिस्म पर फेरने लगता है। रुबाब की बस हो चुकी थी। इसने एक कराकेदार थप्पड़ कयूम के मुंह पर दे मारा। तू एक तवाइफ होकर इतनी जुर्रत रखती है कि अपने मालिक पर हाथ उठाए, एक जिस्म फरोश होकर खुद को पाक बाज साबित करना चाहती है।
तू देख अब मैं क्या करता हूँ तेरे साथ, तुझे किस तरह तड़पाता हूँ। अपने लिए ये घिनौने अल्फाज सुनकर रुबाब अपने टूटे वजूद को लेकर तेज़ रफ्तार से भागती है, लेकिन कय्यूम इसका पीछे से हाथ पकड़ के इसे घसीटते हुए कमरे की जानिब जाने लगता है। रुबाब रोते हुए कय्यूम को धाइयाँ देने लगती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तवाइफ नहीं हूँ, मेरी इज़्ज़त को यूँ पाश पाश मत करो खुदारा। चल तुझे मैं अच्छे से बताता हूँ कौन है तू और तेरी क्या औकात है। बेदर्दी से उसे कमरे में लाकर पलंग पर पटक देता है। इंतहाई बेरहमी से रुबाब का जबड़ा अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर दांत पीस कर उसे कहता है, अपने इस छोटे से दिमाग में ये बात घुसा ले कि तू हम मर्दों के दिल बहलाने का जरिया है, एक तवाइफ और खेल है तू, और क्यों कि तूने एक शेर को ललकारा है तो इसकी सज़ा भी भुगत। रुबाब जिसका हुलिया पहले ही बिगड़ा हुआ था और फिर इसकी ये हरकत कय्यूम का दिल तो पहले ही ललचा रहा था, बस इसको तो मौका मिल जाए। ज़रा देर ना की इसने अपनी गलीज़ हरकतों को सरंजाम देने में। अलबत्ता कय्यूम को ये मालूम ना था कि आज का दिन इसके लिए कितना भयानक होने वाला था, और ना ही इसे ये मालूम था कि ये इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। कय्यूम अपना भारी भरकम वजूद लिए रुबाब पर हावी हो जाता है। रुबाब अपने बचाव के लिए मुसलसल हाथ पैर चला रही होती है, लेकिन औरत ज़ात कब तक एक तगड़े मर्द का मुकाबला करती है। थकावट से रुबाब की सांसें फूलने लगती हैं और हिम्मत हारते हुए वो ढेर हो जाती है और ख़ुद को दिमागी तौर पर इसे जुल्म और ज़्यादती के लिए तैयार कर लेती है। कय्यूम इसके दोनों हाथों को जहालाना तरीके से पकड़ कर इसकी नाजुक गुलाब पंखड़ियों पर हमलावार होता है। बस यही जिन आज़ादी की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। कय्यूम की जेब में रखा हुआ फ़ोन बजता है। कय्यूम बाजारियत से फ़ोन निकालता है और देखे बगैर फ़ोन मेज़ पर रख देता है और फिर से रुबाब को हवस भरी नज़रों से देखने लगता है और इंतहाई गलीज़ बात बड़ी गंदी मुस्कुराहट के साथ कहता है, सिर्फ हाथ पैर दूध की तरह चमकते हैं या अंदर का जिस्म भी, ज़रा मैं देखूं तो सही। ये कहते ही वो इसकी कमीज़ पकड़ लेता है। अगला इरादा भांपते हुए जिनजाद इसका मोबाइल गिरा देता है, जिस पर चूम कर कय्यूम अपने मोबाइल की तरफ लपकता है और इस पर एक ख़ास नंबर नज़र आ रहा होता है। कय्यूम वो नंबर देखते ही जल्दी से वहाँ से निकलता है और जो लोकेशन से बताई जाती है वहाँ पहुँच जाता है, पर वहाँ तो कोई भी नहीं होता। जैसे ही वो हैरान होकर पलटता है, वैसे ही इसके सामने एक अधेड़ उम्र का इंतहाई पुरकशिश आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जो इसे देखते ही मुस्कुराता है और हाथ बढ़ाकर कय्यूम के जिस्म को सुन करके अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए कय्यूम की आंखें बेरहमी से नोच लेता है। इसके हाथों को बड़ी बेदर्दी से भट्टी में कई देर तक सिसकता है और आखिर में इसकी होंठों को काट देता है। कय्यूम चाहते हुए भी चीख नहीं पाता और जिनजादे के कहर भरे जुल्म का निशाना बन जाता है और आखिरी जुल्म पर ताब ना लाते हुए ढेर होकर बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगता है। तभी जिनजादा इसके पीठ को चीरकर इसके जिस्म के टोटे टोटे कर देता है। तब जाकर जिनजादे का गुस्सा ठंडा होता है। अपने नौकरों को हुक्म देता है, इसकी लाश को ठिकाने लगाओ और अच्छे से सुन लो, इसे जो हाथ लगाएगा मौत के मुंह में जाएगा। इंतहाई करख्त लहजे में बोलता हुआ चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके बाप का खास खादम अहमद वही मौजूद होगा। आ गए कत्ल करके एक आदमजात का। अब तुम्हें आशिक ना कहें तो फिर और क्या कहें, बोलो मोहम्मद रुहान मखदूम। पूरे महल के इस बरामदे से पूरे महल के इस बड़े से बरामदे में सन्नाटा था और इसी खामोशी को कबीले के सरदार अब्दुल्ला मखदूम ने तोड़ा था, वो भी किसी की आमद पर। मोहम्मद रुहान फ़खरिया मुस्कुराता और बड़े ही पुरकशिश अंदाज में अपनी नीली आंखों को एक अदा से उठाकर अपने वालिद को देखता है और मूँछों को ताव देता है। सरदार की कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है, बाबा जान, अगर आपको लगता है कि मुझे इससे इश्क है तो आप जिन्नात की खसरियत से अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि इन्हें जिससे इश्क हो जाए वो इससे ही शादी करते हैं और औलाद भी। इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहता, सरदार अब्दुल्ला ने इसे बस कहकर हाथ के इशारे से खामोश करवा दी और अपनी परेशानी और गुस्से का इज़हार करते हुए मोहम्मद रुहान से कहा, आप आदमजादी से शादी करेंगे, आपका दिमाग तो ठीक है, आप इस कबीले के होने वाले सरदार हैं, मुस्तकबिल के सरदार हैं, आप जानते हैं, फिर भी करोड़ों ज़िंदगी आपके इस फैसले पर मुनसिर हैं। तो मैंने कब कहा कि हम अपनी ज़िम्मेदारी नहीं संभालेंगे। मोहम्मद रुहान ने इंतहाई संजीदा लेकिन पुरअमन लहजे में अपने वालिद को इत्मीनान दिलाया। आप ऐसे अपनी ज़िम्मेदारी क्या खाक संभालेंगे, यूँ कवानीन को तोड़कर आदमजादों को मार कर, और रुबाब आपकी वो जोजा मोहतरमा भला कैसे जिन्नात के मामले को समझेगी। बेटे की बात सुनने के बाद अब्दुल्ला साहब तैश में आ गए थे और आखिरी जुमला दान चबा कर कहा था। तभी इनका फर्जंद उनके गुस्से में मज़ीद इजाफा करता है, हाय ज़रा फिर से कहें रुबाब हमारी जोजा मोहतरमा। रूहान ने सीने पर हाथ रखकर दिल को थामते हुए बड़ी बेशर्मी से कहा, लेकिन इसी के साथ सरदार अब्दुल्ला को समझ आ गया था कि अब मोहम्मद रूहान पीछे नहीं हटेगा
और अपने बेटे की फितरत से वाकिफ़ थे। मुश्किल वक़्त उनके सर पर आ चुका था और वो बेबस खड़े थे, क्योंकि मामला था ही इतना पेचीदा और वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे। रुबाब कमरे में गुनगुनकी की हालत में पड़ी हुई थी। बेजान सी गुड़िया की तरह ज़िंदगी के ने तरह तरह के जुल्म किए और अब इज़्ज़त भी ना रही। अपने लिए तवाइफ और खेल जैसे लफ्ज़ सुनकर वो जिस कर्ब से गुजर रही थी, अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। अपने वजूद से उसे नफ़रत हो रही थी। इतने में एक नौकरानी दरवाज़ा ज़ोर से बजाती है और बिना सब्र की अंदर आ जाती है, लेकिन रुबाब अपने इसी हाल में लेटी रहती है। अरे उठ भी जा, क्या लाश की तरह पड़ी है? तुझे खबर भी है कि इस घर में अभी कैसा भयानक हादसा पेश आया है? साहब का छोटा भाई बड़ी बुरी तरह मारा गया है और तू कैसे हाल में पड़ी है? वैसे एक बात बता, है तो तू दूध जैसी बिल्कुल। नौकरानी मज़े से पान खाते हुए रुबाब को कयूम की मौत से आगाह करती है और साथ ही इसके नस्वानी हुस्न पर हाथ फेरते हुए गलीज़ से अंदाज में तारीफ़ करती है। चल अब उठ जा, सेठ साहब जैसे लोगों को ऐसे वक़्त में अपने गम को भुलाने के लिए तुझ जैसी तवाइफ़ों की ज़रूरत होती है। जा जाकर लूट ले सेठ को, गंदी सी बतीसी दिखाए। नौकरानी रुबाब को गिरा हुआ मशवरा देते हुए चली जाती है। रुबाब कयूम की मौत का सुनकर हैरान रह जाती है। वो जैसे ही अपना हुलिया दुरुस्त करके बाहर जाती है तो वहाँ तो अजीब कहरा मचा हुआ होता है। सेठ मिर्ज़ा अपने भाई के जनाजे के करीब बैठे ज़ोर ज़ोर से चीख कर रो रहा होता है। इतने में एक आदमी आता है और सेठ से कहता है कि जनाजे को लेकर जाना है, आपकी वालदा मुंतज़िर है। सेठ इसे इजाज़त देते हुए खड़ा हो जाता है। देखते देखते वहाँ से आधा रश कम हो जाता है। वहाँ खड़े सेठ के लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। अबे तूने देखा किसी ने क्या हाल किया है? छोटे सेठ का आंखें नोच डाली हैं, होंठ काट डाले हैं और हाथ तो जलाकर कोयला कर दिए, ऊपर से जिस्म कितने टुकड़े कर दिए हैं कि चुनना मुश्किल हो गया था। दिमाग ख़राब होने लगा था मेरा तो। रुबाब को इनकी बातें सुनकर उल्टी होने लगती है और डर के मारे इसकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सनसनाहट सी होती है। तभी सेठ मिर्ज़ा की नज़र डरी हुई रुबाब पर पड़ती है और वो बड़े बड़े के 2 कदम लेकर रुबाब के सामने आ जाता है। ये देखते ही नौकरानी फ़ौरन से आकर सेठ से कहती है, अगर वो हुक्म करें तो इस नाचीज़ को वापस कोठे पर भेज दें। सेठ के सवाल का जवाब दिए बगैर अपने खातम को बोलकर कहता है कि अभी मेरे भाई का गम ताज़ा है। जब उसे निकल जाऊंगा तो इसे मेरे पास भेज देना। फ़िलहाल इसे यहीं रहने दो। इस कमीनी शानों के मुंह पर चंद पैसे मार देना। मेरा दिल आया हुआ है इस छोकरी पर, इसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। रुबाब ये सुनते ही रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ज़िंदगी के बाकी सितम एक तरफ और ये तवाय बनने का दुख एक तरफ। रात के इस पहर इसने दुखों को एक तरफ फेंका और वज़ू करके नमाज अदा की। अल्लाह से फिर से अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की दुआ मांगी। बिलक बिलक कर रोई। अपने रब के सामने काफ़ी देर तक गिड़गिड़ाती रही। ए अल्लाह मेरे पाक रब, मेरे बुलंद शान वाले रब, तेरी इस बेबस बंदी को तो दुआ भी मांगनी नहीं आती है। मेरे मालिक तू जान ए मेरे मालिक, मैं जानती हूँ मैं बहुत गुनाहगार हूँ, पर मैं ये दुख और आजमाइश मज़ीद नहीं झेल सकती। ये तवाइफ का लफ्ज़ खंजर की मानिंद जो कि मेरे सीने से आर पार होकर मेरे वजूद को छलनी कर देता है। मुझे बचा ले मेरे अल्लाह। तूने तो फरमाया है कि तू बेहतरीन दोस्त है, फिर मुझे तनहा नहीं छोड़ना। मेरा तुझ पर जो भरोसा है इसे मत तोड़ना। दुआ मांगकर वो मसला अपनी जगह पर रखती है। तभी से महसूस होता है कि कमरे में कोई मौजूद है जो इसे अंगारों से भरी आंखों से देख रहा है। वो बिस्मिल्लाह का विर्द करते हुए अपने बालों को संवारने लगती है। 3 दिन की उलझे हुए बाल अब इसे कोफत में मुब्तला कर रहे होते हैं। इससे ऐसा लगता है जैसे कोई इसके पीछे आकर खड़ा हो गया है, लेकिन चूंकि इसे आईने में कोई नज़र नहीं आ रहा होता तो वो ज़्यादा गौर फिक्र नहीं करती। जैसे ही बाल संवार कर वो पलटती है, वहाँ एक खुबरू अधेड़ उम्र आदमी खड़ा होता है। रुबाब इसे देखते ही लड़खड़ाने लगती है और सिंगार में इसका सहारा लेते खुद को संभालती है और कपकपाते लहजे में पूछती है, तुम कौन हो और कैसे अंदर आए? वो सामने मौजूद इस शख्स को देखते हुए बोली, जो सीना तान के इसके सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। मोहम्मद रूहान इसे बड़े गौर से देख रहा होता है, क्योंकि रुबाब आम लड़कियों की तरह नाजुक सी नहीं बल्कि भरे भरे जिस्म की मालिक थी। इस पर नए नक्श इंतहाई बारीक जो इसके जिस्म पर इंतहाई खूबसूरत लग रहे थे। तभी रूहान को समझ आता है कि क्यों इसका दिल इस लड़की के लिए बेचैन रहता है। भरे भरे गोरे हाथों पर स्याह चूड़ियां पहने वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए अपने सामने मौजूद एक बारोब हस्ती से कहती है, तुम जो भी हो अब अभी यहाँ से जाओ, ये मेरे सोने का वक़्त है। वो अपने कामते वजूद के साथ डरते हुए कहती है और सोचती है कि खिड़की दरवाजे तो बंद है, तो फिर ये अंदर कैसे आया? स्याह शलवार कमीज पहने वो 1.5 उम्र का आदमी जो इंतहाई पुरकशिश होता है, देखने वाले जिसे देखने के बाद अपनी नज़र न हटा सके। नीली लेकिन रोशन आंखें जैसे नीली रोशनी की किरणें निकल रही हों। ऊंचा काद काट स्याह बाल चमकते हुए अपनी मूँछों को ताव देता हुआ बड़ी शान और दबदबे के साथ इसके सामने
आन खड़ा होता है और एक ही झटके में इसे अपनी तरफ खींचता है और रुबाब इसकी चौड़ी छाती से जा लगती है और धीमे धीमे सर उठाकर इसे देखती है। तब इसे याद आता है कि ये वही है, नीली आंखों वाला जीना। न जाने इसकी आंखों में ऐसा क्या होता है कि वो इसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाती। हालांकि उनकी दूसरी मुलाकात थी, फिर भी रुबाब को अपने खिसार में कैद करता हुआ इसकी खुशबू को खुद में स्मोक कर वो बड़ी जुर्रत से इससे कहता है कि मैं जानता हूँ मेरी जान, ये तुम्हारे सोने का वक़्त है, लेकिन असल में यही सही वक़्त है। इससे पहले तुम दूसरे मर्दों की खिदमत करो, अपनी पाक दामनी को ख़राब करो, पहले मुझे तो मौका दो खिदमत करने का। वो रुबाब के चेहरे पर आते बुरे बालों को कानों के पीछे करते हुए कहता है। रुबाब इसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है पर वो अपनी जगह से नहीं हिलता, फिर जैसे पत्थर हो। लेकिन इतने में वो इसके गुलाबी लबों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और इंतहाई जालिम तरीके से खुद को सराब करता है और यकदम गायब हो जाता है। रुबाब खुद को आईने में जाकर देखती है तो इसके होंठ जख्मी हो चुके होते हैं। इसी वक्त इसके कानों में अजीब सी सरगोशी होती है। अगर किसी मर्द को करीब आने दिया या कोई मर्द तुम्हारे करीब आया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। रुबाब सहम कर ज़मीन पर बैठ जाती है और सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इससे कुछ समझ नहीं आ रही होती। एक तरफ इससे तवाइफ और खेल बोला जाता है, दूसरी तरफ इससे कहा जाता है कि किसी गैर मर्द को करीब ना आने दे। भला ये कैसे मुमकिन है और आखिर ये है कौन जो इसके साथ ये सब कर रहा है। अभी वो खुद में मुंह दिए रो रही होती है, तरह तरह के सवाल खुद से पूछ रही होती है। इतने में फिर इसे किसी का साया नजर आता है। वो सर उठाकर देखती है तो वही आदमी बेड पर शांत से पैर पर पैर रखे बैठा होता है और रुबाब की तरफ देखे बगैर शरारती अंदाज में कहता है, वैसे इरादा तो मेरा था तुम्हें मज़ीद तंग करूं, लेकिन इससे पहले सोचा अपना तारुफ करवा दूं। मेरी तुम्हारी ज़ुबान में मुझे जिन कहते हैं, हाँ, और वैसे मेरा नाम मोहम्मद रूहान मखदूम है, लेकिन तुम मुझे सरताज कहकर बुलाओगी। समझ आ गई। रुबाब हैरानी और खामोशी से इसकी बातें सुन रही थी। वो तो इसकी खूबसूरती में खो चुकी थी। कोई शक नहीं था कि वो बेहद पुरकशिश और खूबरू नौजवान था। इधर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरी जोजा अपना हाथ रुबाब के चेहरे के आगे हिलाकर इसे होश में लाता है, लेकिन रुबाब तो होश में तब आती है जब वो रूहान के मुंह से अपने लिए जोजा का लफ्ज़ सुनती है। ये लफ्ज़ कितना पुरसकून था, इज़्ज़त से भरपूर, कितना राहत बख्श था, कितना कितना ख़ास था, उससे आज मालूम हुआ। बिना कुछ सोचे समझे इसके मुँह से अचानक एक हैरान कर देने वाली बात निकलती है, जोजा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? बगैर निकाह के भैया ने बताया था कि निकाह के बाद ही लड़का अपनी मनकूहा को जोजा कह सकता है। रूहान इसके बच्चों वाले लहजे पर हैरान होता है, सोचता है ये कितनी मासूम है। साथ ही अपनी हंसी दबाए वो अचानक से रुबाब का हाथ अपने हाथों में थाम लेता है और बड़ी चाहत से इसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, तो फिर अभी कर ले निकाह मेरी जान। निकाह? रुबाब हैरानी से मुंह खोले मोहम्मद रूहान को देखने लगती है और सरगोशी के से अंदाज में पूछती है, हाँ मेरी जान, निकाह एक नामहरम मर्द औरत के साथ निकाह के रिश्ते में ही जचता है। रुबाब का नरम और मुलायम हाथ थामे हुए वो बड़े प्यार से ही इसकी सरगोशी का जवाब देता है। तभी रुबाब फिर से मासूम सवाल करती है, लेकिन आप मर्द थोड़ी हैं, आप तो जिन्जात। और ये सुनते ही रूहान का ज़िंदगी से भरपूर कहका पूरे कमरे में गूंजता है। रुबाब के मुंह से बेख्तियार माशाल्लाह निकल जाता है। बेशक वो हंसते हुए किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। रूहान रुबाब की इस मासूम सी बात पर इसकी जबीन पर मोहब्बत जब्त करता है। रुबाब कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखें मूंद कर इसकी दी हुई इज्जत और सुकून को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। तभी रूहान की आवाज़ पर आंखें पट से खोलती है और इसकी बात गौर से सुनने लगती है। रुबाब, मेरी प्यारी जोजा मोहतरमा, मैं मानता हूँ मैं जिन हूँ, लेकिन निकाह में तुमसे ही करूँगा इंशाल्लाह। तुम मेरी मोहब्बत हो। हाँ सही सुना, मोहब्बत। मैं ये समझ नहीं सका, लेकिन जब भी तुम्हारी तरफ कोई मैली आंख से दिखता है तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। यूं महसूस होता है जैसे किसी ने मेरी शरेयानें पकड़कर निचोड़ डाली हों, जैसे कोई मेरी सांसों को जकड़कर मेरे जिस्म में सुइयां भिगो रहा हो, जैसे किसी ने मेरी इज्जत को हवा में उछाल दिया हो। इस वक्त मुझे समझ आई कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, क्योंकि मोहब्बत का पहला असूल ही इज़्ज़त होता है। जब तुम्हें इज़्ज़त मान बैठा, तुम्हारी इज़्ज़त करने लगा। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत का जो तुमसे पहली नज़र में ही हो गई थी, जब तुम इस अंधेरी रात में नम आँखों से आसमान की तरफ देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांग रही थी। तुम्हारा उस रब पर भरोसा देखकर मैं हैरान हो गया। और इश्क तुमसे तब हुआ जब तुमने भूख और अफलास को पस्ते पुश्त डाल इज़्ज़त मांगी और ज़िल्लत और रुसवाई से पनाह मांगी। इस वक्त मेरे दिल ने कहा कि रूहान मखदूम, तू आशिक है। इसका सोच, अगर ऐसी हमसफ़र मिले तो तेरे बच्चों की परवरिश कितनी बेहतरीन होगी। तेरी तो ज़िंदगी और आखिर दोनों ही संवर जाएगी।
रूहान के दिल की बातें सुनकर इसके अपने लिए जज्बात और मोहब्बत देखकर रुबाब को एक पल के लिए खुद की किस्मत पर रक्श हुआ, लेकिन हाल ही में रूनुमा होने वाले वाक़यात इसे वापस होश में ले आए। तब ही इसने बहती आंखों से सिसकते हुए रूहान को देखा और इंतहाई तकलीदा लहजे में कहा, लेकिन मैं तो एक तवाइफ हूँ और यहाँ सेठ मिर्ज़ा की रखेल बनकर आई हूँ। मुझे इसके भाई ने भी गंदे हाथ लगाए और मेरे जिस्म को छुआ। मैं अब पाक नहीं रही, मैं एक तवाइफ हूँ। रू मेरा मतलब सरताज आंखें साफ करते वो मज़ीद कुछ बोलना चाह रही थी, पर रूहान ने इसके मुंह पर अपना बड़ा और सख्त सा हाथ रखे से खामोश करवा दिया। चुप, खामोश हो जाओ, खुद के बारे में आइंदा ऐसा कहा या सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम पाक दामन हो और इंशाल्लाह पाक दामन ही रहोगी। बस जल्दी से जल निकाह हो जाए, मैं तुम्हें इस गलीज़ दुनिया से कोसों दूर ले जाऊंगा बाहुक्म खुदा। जिस अज़म के साथ रूहान ने ये बात कही थी, रुबाब को यकीन हो गया था कि वो इस कोठे और तवाइफ जैसी लफ्ज़ों से कहीं दूर ले जाएगा, जहाँ कोई भी रुबाब को तवाइफ कहकर नहीं पुकारेगा और ना ही इस जालिम दुनिया का शिकार बनकर एक तवाइफ वाली ज़िंदगी गुजारेगी। अभी वो अपनी ही दुनिया में गुम ये सब सोच रही थी कि जब उसे यकदम रूहान की बात सुनकर झटका सा लगता है, लेकिन अभी जो तुमने हरकत की है तुम्हें इसकी सज़ा अभी और इसी वक्त मिलेगी। ये कहते ही वो रुबाब को बेड पर ढेर कर देता है और ख़ुद इस पर बर्जमान हो जाता है। रुबाब तेज़ी से अपने दोनों हाथ इसके कुशीदा सीने पर रख लेती है ताकि वो मज़ीद आगे ना बढ़ सके। तभी रुबाब को गहरी नज़रों से तकते हुए चेहरे पर मुस्कान सजाए से कहता है, बिल्कुल गुड़िया जैसी लगती हो, जैसे एक देव की कैद में एक नन्ही सी गुड़िया हो। तभी इसकी नज़र गर्दन की तरफ उड़ती है जहाँ स्याह तिल होता है। बस तभी रूहान खुद को ना रोकते हुए अपने दहकते लबों को इस तिल पर रख देता है और वहां से होता हुआ रुबाब के लबों तक पहुंचकर इन्हें सख्त गिरफ्त में ले लेता है। रुबाब बलकती हुई इसको रोकने के लिए अपने हाथों को इसके सीने पर रखकर इसे पीछे करती है, जिससे रूहान की शिद्दतों में मजीद इजाफा हो जाता है और रुबाब का निचला होंठ जोर से दबाकर अपनी गिरफ्त में तब तक लिए रखता है जब तक रुबाब की सांसें बंद होने के करीब नहीं होती। रुबाब पर तरस खाते हुए इसे आज़ाद करता है और इंतहाई मिसरी और शरारती सी मुस्कुराहट लिए रुबाब से कहता है, इतनी सज़ा काफ़ी है या और दूँ? वैसे अब तुम हमेशा याद रखोगे कि आइंदा खुद को गलत रखेल या तवाइफ नहीं कहोगी। रुबाब जो कि तेज़ी से अपनी सांसें खींच रही होती है, रूहान की बात सुनकर इसको समझ आती है कि इसके साथ इतनी बेरहमी और बेशर्मी क्यों की। रूहान ने वो अपनी सांसें मज़ीद बहाल करने लगती है क्योंकि डर और शर्म से मज़ीद उखड़ने लगती हैं और अटक अटक कर अपनी बात रूहान तक पहुँचाती है। मैं मेरी तौबा सरताज, आइंदा ऐसी हमाकत नहीं करूँगी। रूहान इसे इज़्ज़त से चादर ओढ़कर ये कहते हुए चला जाता है कि वो कल काजी साहब को लेकर आएगा। इसके जाते ही रुबाब नींद की वादी में खो जाती है। हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे, ज़िंदगी मजाक नहीं है, हम तुम्हारी हर नाजायज़ बात कभी नहीं मानेंगे। अब्दुल्ला साहब भरम होते हुए गुस्से से उठकर जाने लगते हैं जब पीछे से कही हुई किसी की बात इन्हें रोक लेती है। बाबा जान, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं तभी आपको राज़ी कर रहे हैं, वरना आप हमारी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। रूहान सर्द लहजे में बोला, हाँ हाँ साहबजादे, बड़ा एहसान किया बड़ा एहसान किया अपने आपने, हमें इससे कभी नहीं भूलेंगे। वो मासूम बच्चों की तरह ज़बान चढ़ाने वाले अंदाज में बोले। रूहान समझ गया था कि अब बाजी इसके हाथ में है, इसलिए इसने अगला पैंतरा फेंका। देखिए बाबा जान, सबसे पहली बात ये कि वो मेरी मोहब्बत है और इससे अपनी इज़्ज़त मानता हूँ और इससे अपनी इज़्ज़त बनाना चाहता हूँ, जायज़ रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो बेयारो मददगार लड़की दर दर की ठोकरें खाए और ज़बरदस्ती तवाय बनकर ताउमर गुनाह कमाए। बाबा जान, वो ऐसी ज़िल्लत से भरपूर बेशर्मी से भरपूर ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती, तो क्यों ना हम इससे अपने घर की इज़्ज़त बना लें। रूहान की बात सुनते ही तैश भाई नज़रों में कुछ नरमाहट आई, जिसे देखते ही रूहान पुरसकून हुआ और वालिद मोहतरम के आगे के इरादे जानने चाहे। फिर क्या इरादा है आपका? जिस पर उन्होंने इंतहाई पुरअमन लहजे में कुछ कहा और साथ ही अपने ख़ास खादिम अहमद को कहा, जाओ तैयारी करो, बहुत देर हो चुकी है, अब हमसे और सब्र नहीं होगा। कब और किस वक्त बारात लेकर चलें शहजादे? हाँ हाँ, ये सुनते ही रूहान खुशी से पागल होता हुआ अपने बाप के गले आ लगता है। रुबाब की आंख जैसे खुलती है वो सबसे पहले खुद के कपड़े तब्दील करती है, ताज़ा दम होकर वज़ू करके नमाज अदा करती है और बाहर निकल जाती है। क्या हो रहा है और साथ ही इसे भूख देखती है कि क्या हो रहा है और साथ ही इसे भूख भी लगी होती है। वो किचन में ढूंढने लगती है और कुछ देर बाद से किचन मिल जाता है और दिल ही दिल में खुश हो रही होती है कि इसे रास्ते में सिवाय नौकरानी के कोई नहीं मिला। अब वो सुकून से अपने हाथों से कुछ बनाएगी और खाएगी ताकि इससे ज़्यादा
गिन ना आए। रुबाब फ्रिज से सारा सामान निकाल रही होती है, तभी इसे महसूस होता है कि कोई इसे देख रहा है और वो फ़ौरन से पलट कर देखती है तो एक बेहद खूबसूरत जवान औरत इसके सामने खड़ी होती है और इंतहाई सर्द लेकिन हकारत भरे लहजे में कहती है, ओह तो तुम हो मेरे रूहान की पसंद, अल्लाह जाने तुम में ऐसी क्या खास बात है जो इसने सारी जीनज़ादियाँ ठुकरा दी और उन पर तुम्हें तरजीह दी। ना ही शक्ल सूरत की कोई ख़ास और ना ही कोई घर बार है तुम्हारा, बल्कि एक तवाइफ हो, पता नहीं कितने कितने लोगों ने तुम्हें इस्तेमाल किया होगा। अभी अपनी बात जारी रखी वो रुबाब को लफ्ज़ी तीर मारी होती है कि रुबाब मुस्कुरा देती है और कहती है, मेरी हैरत है फिर तो आपको मेरे पास आना पड़ा, खैरियत है आपको मेरे पास आना पड़ा। अगर वो आपका होता तो आप आज एक मामूली सी शक्ल वाली तवाइफ के दर पर यूं खड़ी ना होती। इसकी बात सुनकर सामने मौजूद मोहतरमा का पारा तो सातवें आसमान पर पहुंच गया। तेजी से हवा की झोंके की तरह आते हुए रुबाब पर हमलावार होती है। रुबाब इंतहाई बुलंद आवाज़ से चीखती है, लेकिन इससे पहले कि वो रुबाब को नुकसान पहुंचाती है, अब्दुल्ला साहब का खास खादम अहमद वहां पहुंच जाता है और इस औरत को गले से पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। साथ ही गुस्से और परेशानी की हालत में रूहान भी वहां वहां आ जाता है और रुबाब से खैरियत दराफ्त करता है और साथ ही बता देता है कि इस औरत को इसने नहीं बल्कि इसके रुतबे से प्यार है और अगर इससे भी होता तो तब भी वो इसे मुंह नहीं लगाता। रुबाब इसको सब कुछ सच बता देती है और खाना बनाने लग जाती है। रूहान इसे खाना बनाते हुए देख रहा होता है, तब इसे एहसास होता है कि रुबाब को देखकर इसका गुस्सा काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है। रुबाब को अपने हाथों से खाना खिलाता है और दोनों ढेर से सारी बातें कर रहे होते हैं। इतने में नशे में धुत सेठ मिर्ज़ा वहां पहुंच जाता है। इसके आने पर रूहान बाजार खुद को गायब कर लेता है। सेठ मिर्ज़ा आते ही रुबाब को दोनों बाजों से पकड़कर गोद में उठाकर खाने की मेज़ पर बैठाता है और रुबाब के चेहरे को बोसो कनार करने लगता है। रुबाब से ये बर्दाश्त नहीं होता, वो इसे पीछे की तरफ ताकत से भरपूर धक्का देती है और वो लड़खड़ा जाता है, जिस पर मिर्ज़ा को गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार तमाचा रुबाब के मुंह पर दे मारता है। अभी रुबाब संभली भी नहीं होती कि सेठ मिर्ज़ा इसके बालों को मुट्ठी में कैद करके इसके सर को ऊपर की तरफ करता है, जिस पर रुबाब बेसाख्ता चीख उठती है और फिर से अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे हटाने की कोशिश करती है। तभी मिर्ज़ा इसके दोनों हाथों को अपने एक ही मर्दाना हाथ में पकड़ लेता है और बिना वक़्त ज़ाये किए रुबाब के रुखसारों को काट लेता है और अगले ही पल इसके लबों की तरफ मतवज्जो होता है। तभी रुबाब अपने लब बींच लेती है। तभी यकदम मिर्ज़ा की चीख सुनने को मिलती है। मिर्ज़ा ज़मीन पर ढेर हो जाता है। रूहान रुबाब का हाथ पकड़ के इसे तेज़ी से इसके कमरे की तरफ ले जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रुबाब रूहान का हाथ पकड़ कर इसे रोक लेती है और रोते हुए कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपने ये क्यों किया मेरे लिए, मैं जा रहा हूँ सबूत मिटाने जो कि तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। तुम मेरी इज्जत हो इसलिए, समझ गई ना, और मैंने इसको ये इसके भाई की तरह मारा नहीं। अगर इसे मार देता तो ये लोग तुम्हें इस शानों के पास भेज देते जो मैं नहीं चाहता। वो तहम्मुल से इसे बताता है कि इसने मिर्ज़ा के सर पर वार क्यों किया, क्या आपने मारा था इसे। हैरानी से मुंह पर हाथ रखते रुबाब पूछती है, हाँ मेरी जान, मैंने इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए क्योंकि इसने मेरी मोहब्बत को तकलीफ पहुंचाई थी। नफरत ज़दा लहजे में रूहान ने कयूम को मारने की वजह बताई और फिर मजीद गोया हुआ लेकिन इंतहाई प्यार भरे लहजे में, और हाँ तैयार हो जा, बस थोड़ी देर बाद में बारात लेकर आ रहा हूँ क्योंकि अब तुम्हें ज़्यादा देर यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है, मेरी जोजा मोहतरमा कहते हुए चला जाता है। रुबाब जैसे ही नफ़ी में सर हिलाते हुए पीछे देखती है तो इसकी नज़र बेड पर रखे सामान पर पड़ती है। इंतहाई खूबसूरत तेज़ गुलाबी रंग का जोड़ा बेड पर दीगर बनाव सिगार के सामान के साथ रखा होता है। रुबाब तो हैरत ज़दा होकर इस जोड़े को तकने लगती है। सारा सामान इंतहाई कीमती होता है, जैसे किसी शहजादी का हो। रुबाब बेचारी गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाली तो इस सामान को काफ़ी देर तकती रहती है। इसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या पहने और क्या नहीं। वो जल्दी से रब का शुक्र अदा करते हुए इसका गुलाबी जोड़े में मलबूस होकर खुद को देखने लगती है। वो इस वक्त एक नन्हे से गुलाब की तरह लग रही होती है और फिर एक एक करके इन जेवरात को अपने जिस्म का हिस्सा बना लेती है और अपने लंबे लेकिन बुरे बालों को संवारने लगती है और हल्का हल्का श्रृंगार करके वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही होती। कुदरत की तरफ से दी हुई खूबसूरती और इस पर यह श्रृंगार वो आज एक अलग ही रूप लिए खुद को आईने में देख रही होती है। तभी से शानों की चीखने की आवाज़ आती है। रुबाब कमरे का दरवाज़ा खोलकर शानों की चीखने की और यहाँ आने की वजह पता करना चाहती है। दरवाज़ा खोलते ही शानों की बारीक सी आवाज़ रुबाब के कानों में सुई की माने घुसती है। हाय अल्लाह, क्या हो गया सेठ, तुझे देखा कितनी गहरी चोट आई है, सर पर कितना समझाती थी मैं तुझे कि देख इतनी मत पिया कर, इतनी पीना ठीक नहीं है, पर तू बाज नहीं आता। आज देख ले इतनी पी लिए कि यहाँ गिरा हुआ मिला है और सर पर गहरी चोट
खाकर बेहोश पड़ा हुआ था। कोई तुझे देखने वाला नहीं। अरे मर्दूदों, कहाँ मर गई तुम सब के सब, जल्दी सेठ के लिए सूप लाओ। और तू यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही, दफा हो जा और पट्टी करने वाले को लेकर आ। दिखावा करती शानो हर वक्त सेठ के पैसे पर नजर गाड़े होती थी और अभी भी दिल ही दिल में इसके मरने की दुआएं मांग रही थी। रुबाब को शानो का यहाँ आना और सेठ की हालत देखकर लगता है कि बस अब इसका बुरा वक्त फिर से शुरू हो गया है। सेठ मर जाएगा और शानो इसे यहाँ से ले जाएगी और इसको इसको कोठे पर, और वो फिर से तवाय बन जाएगी। रुबाब कमरे का दरवाज़ा डरते हुए बंद कर देती है ताकि कोई अंदर नहीं आ सके, लेकिन इसे समझ नहीं आते वो कैसे खुद को यहाँ से निकाले। वो अपने आप से बातें करते हुए कहती है, देख रुबाब, जो अपनी हालत खुद नहीं बदलते, अल्लाह भी इनके हालात नहीं बदलता। तुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन रुबाब को अंदाज़ा ना था कि इसके दुश्मनों में इजाफा हो चुका था। अभी वो खुद से बातें कर रही होती है कि इसे एक बारीक सी हंसी सुनाई देती है। रुबाब जैसे इसकी हंसी की तरफ मतवज्जो होती है तो डर के मारे चीख उठती है, लेकिन मुंह पर हाथ रख इस चीख को अपने मुंह में ही दबा लेती है। वही जलाद जैसी औरत वहाँ खड़ी होती है और बड़े शातराना फातियाना अंदाज में कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि हम इतनी आसानी से रूहान की ज़िंदगी का हिस्सा तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से रूहान की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाओगी। वो रूहान है जो इतने बड़े कबीले का सरदार का बेटा है, जिसके आगे करोड़ों जिन्नात अदबन और आजिज़ झुकते हैं, उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं। रूहान जो इतनी बड़ी सल्तनत का सरदार बनेगा, जिसके एक इशारे पर तमाम काम सर अंजाम दिए जाते हैं और एक ही इशारे पर सब कुछ तबाह कर दिया जाता है। तुम्हें अपनाएगा, तुम जैसी नापाक लड़की से मोहब्बत करेगा। तुम्हें चाहेगा। एक तवाइफ को शक्ल देखी है कभी अपनी? हाँ हाँ। इस मकरू औरत ने रुबाब का मजाक बनाते हुए साथ ही इसकी खूब तजलील करके इसे रूहान से बदजन करना चाहा और आखिर में अपनी नफरत का इजहार करते हुए अपने इरादों से आगाह किया। लेकिन चूंकि मैंने अंदाज़ा किया है कि तुम एक इंतहाई ढीठ लड़की हो, तो तुम्हें इस ढिठाई की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि तुम अगली बार मेरे रास्ते में ना आओ। इस औरत के ये कहने की देर थी कि वहाँ एक दियो जैसी कदो कदामत वाला जिन आ जाता है, जो देखने में खौफनाक सा होता है। रुबाब को दुल्हन बने हुलिये में ही उठाकर ले जाता है। रुबाब इससे पहले चीखती या कुछ करती वो बेहोश हो जाती है और वो मकरू चेहरे वाली औरत जोर जोर से हंसने लगती है। कुछ ही लम्हों बाद रूहान को खतरा महसूस होता है और बारात के साथ आने की बजाय उसी वक्त रुबाब के कमरे में आ जाता है और देखता है कि रुबाब वहाँ नहीं है और ना ही बेड पर जेवरात और कपड़े मौजूद हैं। इसका शक यकीन में बदल जाता है कि वो सबसे पहले कोठे पर जाकर देखता है, लेकिन रुबाब वहाँ नहीं होती। वो बार बार कोशिश करता है कि इसकी खुशबू को महसूस करके इस तक पहुँच जाए, लेकिन नाकाम हो जाता है। अपने साथी को हुक्म देता है कि रुबाब को किसी भी हालत में सही सलामत वापस लाओ कहीं से भी ढूंढकर। वो हैरान तो इस बात पर होता है कि इसकी ताकत काम ही नहीं कर रही होती। वो ये बात पिछले 3 दिन से महसूस कर रहा होता है कि जब भी वो रुबाब को बचाने के लिए कुछ करना चाहता है वो नहीं कर पाता। ऐसा पहली बार होता था इनके इंसानों के आगे इसकी ताकत मध्यम पड़ रही थी और आज तो इसकी बेबसी की हद हो गई थी। वो रुबाब की खुशबू से भी इसका पता नहीं लगा पा रहा था। वो ये बात तो समझ जाता है कि कोई दुश्मन है इसकी खुशियों का, जो जानबूझ के आज के ख़ास दिन पर ऐसा कर रहा है ताकि निकाह ना हो सके। रुबाब की आंखें एक काल कोठरी नुमा कमरे में खुलती हैं। अंधेरा होने के बायस से इसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तभी वहाँ वो दियो जैसा जीना आ जाता है। इसके हाथ में इंतहाई ख़तरनाक सा हंटर होता है। रुबाब की नज़र जैसे ही हंटर की तरफ जाती है वो समझ आती है कि इस दियो का क्या इरादा है। दियो हंटर के लिए एक कुर्सी पर बैठ जाता है। वो शायद किसी के हुक्म का इंतज़ार कर रहा होता है। इतने में रुबाब डरते हुए इसे दियो से मुखातिब होती है, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। तभी दरवाजे पर वही औरत नमूदार होती है। दियो इसे देखते ही खड़ा हो जाता है और ताबेदार से झुक जाता है। अंदर आते ही वो दियो को अपनी खास जुबान में कुछ कहती है और चली जाती है और जाते जाते रुबाब को देखकर इंतहाई शैतानी हंसी हंसती है। इसके जाते ही दियो हंटर लिए रुबाब की तरफ बढ़ता है और एक जोरदार वार इस पर करता है। रुबाब पूरी कुव्वत से चीखती है। तभी वो दियो इसको दांत पीस कर कहता है, अभी से चीख रही है, अभी तो मैंने सही से मारना शुरू भी नहीं किया। मालकिन का हुक्म है तुझे मार मार कर ख़त्म कर दूँ। अच्छा। पीछे से एक मर्दाना गर्जदार आवाज़ गूंजती है, जिसकी गूंज और गर्ज से साफ जाहिर हो रहा होता है कि कितना लावा अपने अंदर समाये हुए है। दियो पीछे मुड़कर देखता है तो सहम जाता है। रूहान आंखों में अंगारे लिए इस दियो को घूरा होता है और अचानक से अपने हाथ के इशारे से उठाकर दियो को दीवार के साथ लगा देता है। रुबाब को अपने पीछे किसी औरत का वजूद महसूस होता है और यूँ लगता है कि जैसे इसे किसी ने गहरी नींद में सुला दिया हो। रुबाब की आंखें खूबसूरत से महलनुमा कमरे में खुलती है और इसके इर्द गिर्द
में 3 से 4 औरतें बैठी होती हैं जो कि इंतहाई सलीके से इसकी खिदमत कर रही होती हैं और साथ ही साथ रुबाब की खूबसूरती और नरम नरम व मुलायम वजूद की खूब तारीफ़ें कर रही होती हैं। तभी एक शानदार सी शख्सियत कमरे में बड़े रौब और दबदबे के साथ दाखिल होती है, जिसकी आमद पर वहाँ बैठी तमाम औरतें खड़ी हो जाती हैं और देखते देखते वो कमरा इस नामोर शख्सियत के साथ साथ इसके साथ आए नौकरों से भी भर जाता है। वहाँ मौजूद एक औरत बड़े ही अदब के साथ गोया होती है, सरदार आप यहाँ कोई काम है तो हमें हुक्म करें। और इस वक्त रुबाब को समझ आती है कि रूहान के वालिद इस कबीले के सरदार अब्दुल्ला मखदूम साहब हैं, जो बड़े ही प्यार से रुबाब के सर पर शफकत से भरपूर हाथ रखते हैं, जिससे जैसे महसूस करके रुबाब को अपने वालिद और भाई की याद आ जाती है। रुबाब इनको याद करके रोने लगती है। इसके दुख को महसूस करते हुए सरदार अब्दुल्ला बेसाख्ता कह उठते हैं, अरे मेरी प्यारी बेटी क्यों रो रही है? तो वो तो बहुत बहादुर है ना। मेरी बेटी ने तो कितनी ही जंगें अकेली लड़ी हैं। अब तो खुशी का मौका है, अब क्यों ये आंसू? बेटा अब तुम ये जान लो कि हम ही आपके वालिद हैं, आपके बड़े हैं और हम रूहान से ज़्यादा आपके वालिद हैं और हमेशा एक बाप के की तरह आपका साथ भी देंगे और आपको प्यार और शौकत से भी नवाज देंगे। चलें शाबाश, आप रोना बंद करें और निकाह के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि निकाह के बाद ही आपको रूहान को देखना नसीब होगा। उनके आखिरी अल्फाज सुनते ही रुबाब की चेहरा सुर्ख हो जाता है, लेकिन इनके शफकत से भरपूर अल्फाज रुबाब के ज़ख्मी वजूद को तरोताज़ा कर देते हैं। महरम के मानंद इनके ये अल्फाज रुबाब के ज़ख्मों के साथ साथ इसकी तन्हाई को भी दूर कर देते हैं। सरदार अब्दुल्ला वहाँ मौजूद ख़वातीन को रुबाब को तैयार करने का हुक्म देते हैं। इस वक्त उनका ख़ास खादम अहमद आकर इन्हें आगाह करता है। सरदार छोटे सरदार इंतहाई गुस्से में हैं। इनका जलाल देखकर मैं खुद हैरान हूँ। वो ज़मरा के नौकर देव को बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं। इसके हाथ पैर काट दिए हैं और अब ज़मरा की बारी है। मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की है, लेकिन क्या? सरदार अब्दुल्ला ने परेशानी से पूछा। वो ज़मरा को घसीटते हुए यहाँ रुबाब बीबी के पास ला रहे हैं और कह रहे थे कि बीबी के सामने ज़मरा को हौलनाक सज़ा देंगे और ज़मरा को इबरत का निशान बना देंगे, ताकि आइंदा कोई ऐसी हमाकत ना करे। सरदार अब्दुल्ला ये सुनते ही अपना सर पकड़ लेते हैं और अभी कोई हुक्म सादर भी ना किया था कि रूहान एक औरत को घसीटते हुए कमरे में लाकर रुबाब के कदमों में फेंक देता है। रुबाब ज़मरा को अपने कदमों में देखते ही उचक कर सीधी बैठ जाती है। मांगो माफ़ी, मैंने कहा फ़ौरन माफ़ी मांगो। रुबाब से कहो कि तुम खुद एक तवाइफ हो। ज़मरा एक पल में ही रुबाब से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो रुबाब, मैं भी एक दवाइफ हूँ, मैं खुद गिरी हुई नापाक औरत हूँ, मुझे माफ़ कर दो। रुबाब जो कि दिल की नरम होती है और एक साफ़ दिल की मालिक होती है, वो तो फ़ौरन इससे माफ़ कर देती है। हाँ मैंने माफ़ किया सरदार, छोड़ दें इन्हें। लेकिन मैंने माफ़ नहीं किया। इसने जादू करने की नाकाम कोशिश की ताकि मैं तुम्हें इन गलीज़ लोगों से बचा ना सकूँ। इसने मेरी ताकत छीनने की कोशिश की ताकि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ना ला सकूँ, हमारा निकाह ना हो सके और फिर आखिर में इसने तुम्हें इंतहाई जालिम तरीके से मारने की कोशिश की। ये कहते हुए वो ज़मरा के लंबे काले स्याह बाल काट देता है और इसी हंटर से 3 बार लगातार वार करके इसे अधमरा सा कर देता है। वो सब के सामने इसे उम्र कैद की सज़ा सुना देता है। क्योंकि वो एक औरत होती है, इसलिए रूहान खुद को मज़ीद जुल्म करने से बाज रखता है और ख़ुद को रोक लेता है। पूरे महल में शोर गुल का समा होता है। जगह जगह शादियाने बज रहे होते हैं, हर तरफ चहल पहल होती है। औरतें बच्चे इंतहाई कीमती और खूबसूरत लिबास में मलबूस शादी की खुशियों में मज़ीद इजाफा कर रहे होते हैं। चारों तरफ रोशनियाँ और फूलों से सजावट की गई होती है जो कि इस महल को चार चांद लगा रही होती है। सामने स्टेज पर सरदार अब्दुल्ला की बहन और मोहम्मद रूहान काजी और गवाह समेत खड़े हुए होते हैं। तब ही सबकी नज़र एक जानिब उड़ती है। महरून शरारा पहने रुबाब सरदार अब्दुल्ला के हमरा आस्ता आस्ता कदम बढ़ाते हुए रूहान की तरफ आ रही होती है। वो किसी कीमती गुलाब से कम नहीं लग रही होती। सब औरतें बेसाख्ता इसकी हुस्न की तारीफ करने लगती हैं। ख़ास तौर पर इसके बुरे लंबे बालों की, जो कि दुपट्टे से झलक कर रुबाब के उस समय मज़ीद इजाफा कर रहे होते हैं। गुलाबी रंग का जोड़ा इसके कुंदन जैसे वजूद पर कुछ ज़्यादा ही जज रहा था और आधे लोग तो ये देखकर हैरान थे कि सरदार अब्दुल्ला बकायदा एक वालिद की तरह रुबाब के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। स्टेज के सामने आकर रुबाब नज़रें झुकाकर खड़ी हो जाती है। तभी रूहान आगे बढ़कर अपना हाथ रुबाब के आगे पेश करता है। रुबाब डरते डरते अपना हाथ रूहान के हाथों में थमा देती है और तब इसे महसूस होता है कि अब वो एक महफूज हाथों में है, जहाँ इसकी इज़्ज़त पर कोई आँच नहीं आएगी, बल्कि वो एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारेगी। रूहान के साथ सोफे पर बरजमान होते ही इसे काजी साहब की आवाज़ सुनाई देती है। इजाज़त है? जी इजाज़त है, बिस्मिल्लाह करें। सरदार अब्दुल्ला इजाज़त देते हुए मुस्कुराते हैं और अपने बहू और बेटे की तरफ खुशदिली से देखते हैं। रुबाब गुलवल्द फराज
गौरी, क्या आपको मोहम्मद रुहान इब्ने अब्दुल्ला मखदूम से निकाह कबूल है? काजी साहब 3 बार रुबाब से ये सवाल पूछते हैं, रुबाब कबूल है बोलकर फ़िज़ा में, और ख़ास तौर पर रूहान की ज़िंदगी में खुशियाँ बखेर देती है। काजी साहब रूहान की तरफ मतवज्जो होकर से भी यही सवाल 3 बार पूछते हैं। मोहम्मद रूहान वल्द अब्दुल्ला मखदूम, क्या आपको रुबाब गुल वल्द फराज गौरी से निकाह कबूल है? रूहान रुबाब की तरफ देखते हुए बड़ी ही बेबाकी लेकिन एक आशिक की तरह कहता है, मुझे मेरी गुल पहले दिन से ही कबूल है। इसकी बात सुनते ही सबके कहके फ़िज़ा में बुलंद होते हैं और रुबाब बेचारी शर्म से पानी पानी हो रही होती है। सुर्ख चिरा ली अपनी नज़रें मज़ीद झुका लेती है। रूहान निकाह की मुबारकबाद वसूल करने के बाद उठकर रुबाब के कदमों में बैठकर सबके सामने हमेशा साथ निभाने का वादा करता है और फिर इसकी जबीन पर अपनी मोहर मोहब्बत ज़ब्त करता है। वो बेड पर अपना शरारा फैलाए एक शान से बैठी होती है, क्योंकि वो जानती थी कि आज जो मर्द इसे हार लगाएगा वो इससे मोहब्बत करने वाला इसका शोहर होगा जिसके वो निकाह में है। रूहान जैसे ही अंदर आता है, रुबाब इसे वहीं ठहर जाने का कहती है। रूहान परेशान होकर वहीं रुक जाता है। इस हरकत की वजह पूछता है। रुबाब इससे बड़े ही प्यार लेकिन हुक्माना अंदाज में कहती है कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं चाहती हूँ कि आप इसे पूरा करें, फिर मेरे करीब आएँ। रूहान बिना सब्र किए पूछता है, क्या ख्वाहिश है मेरी प्यारी गुल की? जाएं वज़ू करके आएँ, मुझे इतने प्यारे सरताज मिले हैं, इतनी मोहब्बत करने वाले, शुक्राना अदा करना तो बनता है ना। और कुछ ही पल में रूहानियत से सरशार एक खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। रूहान आगे मसला बिछाए हुए नीयत बांधे खड़ा हुआ होता है। इससे ज़रा पीछे रूहान के मसले के किनारे रुबाब की जाए नमाज बिछी होती है और वो दोनों एक साथ रब्बुल इज़्ज़त के आगे सजदा रेज़ होकर शुक्राने के नफल अदा करते हैं और अपनी मोहब्बत से भरपूर ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। 2 साल बाद आज का दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे ख़ास और अहम होता है। जब आया इसकी गोद में नरम मुलायम सी चादर में लिपटी इंतहाई खूबसूरत सी बच्ची लिटा देती है। रुबाब अपनी बेटी को सीने से लगाए नम आँखों से रूहान को देखती है। रूहान वो तो अल्लाह के आगे दुआ गो होकर रुबाब की सलामती की दुआएं मांग रहा होता है, इसकी लंबी ज़िंदगी की दुआएं मांग रहा होता है। तभी इससे खुशखबरी सुनाई जाती है, मुबारक हो छोटे सरदार, रहमत हुई है बेबी और छोटी बीबी आपके मुदज़्ज़िर हैं छोटे सरदार। रूहान जल्दी से आंसू साफ करके तेज़ी से भाग कर रुबाब को सीने से लगा लेता है। इसका माथा चूम कर अपनी बेटी को गोद में लिए लिए हुए रुबाब से कहता है, मेरी प्यारी गुल ने मुझे कितना हसीन तोहफ़ा दिया है। रुबाब, आपने तो मेरी ज़िंदगी रौनक से भर दी है। आपने मुझे एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा दिया है जिसका कोई नेमत बदल नहीं है। वो कितना हसीन लम्हा होगा जब ये मेरी नन्ही शहज़ादी मुझे बाबा जान और आपको मामा जान कहकर बुलाएगी। दोनों हंसते मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को देखते हैं और साथ ही इसका नाम तजवीज़ करने लगते हैं। इतने में इसकी नन्ही शहज़ादी के दादा वहाँ पहुँच जाते हैं। हमारी पोती का नाम ज़हरा फ़ातिमा है और इंशाअल्लाह ये बीबी बेबी ज़ैनब सलामुल्लाह के नक्शे बीबी ज़ैनबुल्लाह सलाम के नक्शे कदम पर चलेगी। वहाँ मौजूद सब लोग ज़ोर से आमीन कहते हैं और मिठाई से मुँह मीठा करते हैं और रुबाब और रूहान इस अनमोल देन पर और खुशी पर रब का शुक्र अदा करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये नावल स्टार्ट में बहुत अच्छा था, लेकिन लास्ट में ये थोड़ी सी लाइन मुझे समझ नहीं आई, और अगर आपको समझ आई हो तो मुझे बताइएगा। और दूसरा, ये अफसानी था नावल, लेकिन क्या सच में एक जिन की और एक आदमज़ाद की शादी हो सकती है और बेबी हो सकते हैं? अगर आपको इस किस्म का कोई वाक़या या हकीकत कोई पता हो तो मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।